गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट आवर गवर्नमेंट कंपनी। कल के वीडियो में हमने अपना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 167 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956, गवर्नमेंट कंपनी इज दैट ऑर्गेनाइजेशन which not less than 51% of paid up share capital is held by government, central government or state government, or partially by center and partially by one or more state government, and it also include the company which is subsidiary to government company। जो हमारा सेक्शन 167 है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 का, गवर्नमेंट कंपनी हमारी वो वाली कंपनी होती है जिसके पास किसी भी कंपनी के अगर 51% उसकी पेडअप शेयर कैपिटल का अगर गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल हो, स्टेट हो, या दोनों गवर्नमेंट को मिला करके भी अगर किसी कंपनी के 51% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो उसकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। इट स्पेट ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक कॉरपोरेशन, the formation of a government company encourage in the contribution of personal, general and foreign capital. The main government companies of India are as following: Hindustan Shipyard Limited HSL, Indian Telephone Industries Limited HTIL, Hindustan Steel Limited HSL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये सारी हमारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट कंपनी हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर द कंपनी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट कंपनी है इनका इस्टेब्लिशमेंट कंपनी एक्ट के अंडर में होता है और ऐसे ही होता है इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी में होता है। कैपिटल। इन अ गवर्नमेंट कंपनी एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल इनटू द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी में एटलीस्ट यानी कम से कम 51% पेडअप कैपिटल का गवर्नमेंट के पास होता है। मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स इज डन बाय गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट पीपल आर ऑल्सो इंक्लूडेड। जो गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है, और ये जो हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है बाय द गवर्नमेंट एंड द शेयर होल्डर। गवर्नमेंट और शेयर होल्डर मिलकर के इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट पीपल ऑल्सो इंक्लूडेड, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्राइवेट पीपल भी इंक्लूडेड होते हैं। एनुअल रिपोर्ट। गवर्नमेंट कंपनी प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बोर्ड। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट या तो पार्लियामेंट में या स्टेट के लेजिस्लेटिव में प्रेजेंट करना होती है। ऑटोनॉमी। ऑल्दो मैक्सिमम पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इज इनटू द हैंड ऑफ गवर्नमेंट येट इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी इनकी शेयर कैपिटल का मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस में इनमें होता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। गवर्नमेंट कंपनियों की अपनी खुद से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इनको खुद इनके काम से और इनकी शेयर कैपिटल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके राइट सब अलग अलग दिए होते हैं। एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सफिशिएंट फ्रीडम बिकॉज ऑफ बीइंग रजिस्ट्रेशन इन द कंपनी एक्ट, क्योंकि इन गवर्नमेंट कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है। अ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ सफिशिएंट फ्रीडम इन इट्स फंक्शंस, तो गवर्नमेंट कंपनियों को सफिशिएंट फ्रीडम होती है अपने फंक्शन में।
तो गवर्नमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो फ्रीडम से अपनी कंपनी से रिलेटेड डिसीजन ले पाते। एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सोर्सेस, गवर्नमेंट कंपनी कैन गेट लोन्स फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है वो लोन ले सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। स्किल्ड मैनेजर, गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट्स द स्किल्ड मैनेजर, विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड मैनेजर कंपनी अर्न प्रॉफिट। जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है वो अपने यहाँ पर प्राइवेट स्किल्ड मैनेजर अपॉइंट करती है और जब स्किल्ड मैनेजर इन कंपनियों को मैनेज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, पूरा ऑपरेट और कंट्रोल करते हैं, तो उससे इन कंपनियों को की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट कंपनी क्रिएट इट्स फाइनेंशियल पॉलिसीज इटसेल्फ। गवर्नमेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज खुद बनाती है। सेपरेट एग्जिस्टेंस, गवर्नमेंट कंपनी is a self-ruled institution and has a separate existence। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो पूरी गवर्नमेंट के हाथों में होती है, इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इजी फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इजी टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट कंपनी, देयर इज नो नीड टू कॉन्स्टिट्यूट एनी स्पेशल एक्ट फॉर इट्स फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट ईजी होता है, कोई अलग से एक्ट हमको यहाँ पर का फॉर्मेशन नहीं करना पड़ता है। कंपैरिजन, गवर्नमेंट कंपनी इज कंपेयर विद प्राइवेट कंपनीज, दस दे ऑलवेज ट्राई टू रिमेन द बेस्ट। गवर्नमेंट कंपनियों का कंपैरिजन प्राइवेट कंपनियों से किया जाता है, इसलिए ये हमेशा ट्राई करते हैं कि ये बेस्ट बने रहे। तो जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है इसके भी 5 पॉइंट, वेरी IMP है और एडवांटेजेस के भी 5 पॉइंट। अब हमारा स्टार्ट होता है डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। देयर आर ऑल्सो सम डीमेरिट्स अलॉन्ग विद द एडवांटेजेस इन गवर्नमेंट कंपनीज, दीज आर फॉलोज। गवर्नमेंट कंपनियों के कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, इसके एडवांटेज के साथ में इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, स्टिल देयर इज सम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी इनका जो ऑपरेशन होता है गवर्नमेंट कंपनियों का उसमें कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो सकता है। दिस इफेक्ट्स द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और ये इंटरफेयर गवर्नमेंट कंपनियों के प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स इन गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स बिकम द मैनेजर्स, दे आर inexperience which causes obstacle in governing the operations। यानी कि जो प्रोफेशनल मैनेजर्स यहाँ पर नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वही यहाँ के मैनेजर बन जाते हैं, अनएक्सपीरियंस होते हैं और उसके कारण ये उसको पूरा प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते। लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय in government company, most of the employees are from other government institutions. These employees are generally in and out. Lack of the regular employee affected the working efficiency of a company। क्योंकि इन गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आते हैं और आते और जाते रहते हैं, तो रेगुलर एम्प्लॉय की कमी के कारण इनकी इफ़िशियंसी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। डाउट इन पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी टेक्स इट्स डिसीजन सीक्रेटली विच क्रिएट डाउट इन पब्लिक अबाउट द कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी के डिसीजन होते हैं वो सीक्रेटली लिए जाते हैं, तो ये पब्लिक में फेथ नहीं आता है। पब्लिक को लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी के अगर हमने शेयर परचेस करें तो हो सकता है कि हमारे शेयर्स का पैसा डूब जाए।
तो यहाँ पर आपको डाउट इन पब्लिक तक 4 पॉइंट आपको लिखना है, 4 पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पर हमारा आता है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी, फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते वो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में बनाए जाते। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में ये कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको टिक करना है। ऑनरशिप कम्प्लीटली अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आते। द गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट ऑनरशिप ऑन कॉरपोरेशन, और जो पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं इन पर भी गवर्नमेंट का कम्प्लीटली ऑनरशिप होती है। एटलीस्ट ऑन 51% शेयर कैपिटल इज गवर्नमेंट हैज़ ऑनरशिप, और गवर्नमेंट कंपनी में एटलीस्ट 51% की शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है। एम्प्लॉय, हियर देयर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो इसके एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। कॉरपोरेशन सिलेक्ट द एम्प्लॉय, और कॉरपोरेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करता है। कंपनी सिलेक्ट द एम्प्लॉयज़, जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती है। ऑटोनॉमी, देयर इज़ नो ऑटोनॉमी, देयर इज़ अ सब्सटेंशनल ऑटोनॉमी, देयर इज़ लिटिल ऑटोनॉमी, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते, ये थोड़े होते हैं और ये नहीं होते पूरे। लीगल स्टेटस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेटअप, जैसे रेलवे, तो रेलवे इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेटअप, इट हैज़ इट्स सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, और पब्लिक कॉरपोरेशन का सेपरेट स्टेटस होता है। इट हैज़ गॉट सेपरेट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, और इनका खुद का सेपरेट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, यानी ये पूरी कंपनी जैसी कंपनी होती है। फाइनेंस फैसिलिटी, द गवर्नमेंट बजट प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटी, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उनको गवर्नमेंट से पूरा फंड मिलता है। इनिशियल फाइनेंस इज़ इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट, और इनमें जो पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं उसमें गवर्नमेंट शुरुआत का इन्वेस्टमेंट करती है, बाद में नहीं करती। एटलीस्ट 51% कैपिटल इज़ बाय द गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग कैपिटल बाय अदर्स। तो एनी 5 पॉइंट, आपको 6 में से एनी 5 पॉइंट का आंसर यहाँ से तैयार करना है। जॉइंट सेक्टर, our next topic is joint sector. Such enterprises whose ownership, controlling and management is jointly done by government and private institution and public. ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनमें ऑनरशिप जॉइंट होती है, इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक अगर ये सब मिलके काम कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, जॉइंट वेंचर। इट कॉल्ड जॉइंट एंटरप्राइजेस। मिक्सिंग द फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर, यानी जहाँ पर हमारा पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलके काम करते वो हमारा जॉइंट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर हैज़ बिग रिसोर्सेज, द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ इज डन इन पब्लिक सेक्टर। पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड मिक्स सेक्टर। मिक्स सेक्टर इज द मिडिल वे ऑफ फुल नेशनलाइजेशन एंड फुल कैपिटलिज्म। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट द अर्न प्रॉफिट ऑफ मिक्स सेक्टर and joint sector in their proportion. Generally, a joint sector, the division of capital is done the following way. जैसे गवर्नमेंट का इसमें हो गया 26% का, प्राइवेट सेक्टर हो गया 25% और पब्लिक सेक्टर हो गया 49%। तो इस तरीके से पूरा 100%। तो जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसको इसी रेशो में, इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेती है। तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग, जॉइंट सेक्टर का मीनिंग, जहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर के काम करते हैं। इन वेरियस एरियाज ऑफ सर्कमस्टांसेस द प्रोपोर्शन कैन बी चेंज। हो सकता है
किन्हीं सर्कमस्टांसेस की वजह से ये प्रोपोर्शन चेंज भी हो सकता है, किसी का कम ज़्यादा हो सकता है। सम मेन इंडस्ट्रीज रन अंडर द जॉइंट सेक्टर इन इंडिया आर फॉलोइंग: कोचिन रिफाइनरी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, गुजरात फर्टिलाइजर्स कंपनी एंड आंध्रा पेपर एक्सेट्रा। ये हमारी ऐसी है जहाँ पर हमारा जॉइंट सेक्टर वर्क कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट सेक्टर: अकॉर्डिंग टू दत्ता एंड सुंदरम, जॉइंट सेक्टर इज द फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। सिंपल इजी सी डेफिनेशन आपको लिखना है, मीनिंग लिखना है, यहाँ पर आपको जॉइंट सेक्टर का डेफिनेशन लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट सेक्टर: जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: जॉइंट इन्वेस्टमेंट: in joint sector 26% of the government, 25% of the private sector and 49% of the share capital by public is jointly invested। इस तरीके से इतने परसेंटेज की कैपिटल इन्वेस्टेड होती है। इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट: द गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर दिस एंटरप्राइजेस इवन व्हेन इट हैज़ ओनली 26% इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का इन पर फुल कंट्रोल होता है, भले ही उनका इन्वेस्टमेंट 26% का हो, लेकिन वो पूरा इसको कंट्रोल करती है। मिडवे: जॉइंट सेक्टर इज अ मिडवे टू परफेक्ट कैपिटलिज्म एंड परफेक्ट नेशनलाइजेशन। ये परफेक्ट कैपिटलिज्म और परफेक्ट नेशनलाइजेशन के बीच का वे है जॉइंट सेक्टर, यानी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। पार्टिसिपेशन: इन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट sector get enough opportunity to participate। प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर गेट इनफ अपॉर्चुनिटी, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की। मिक्स्ड ओनरशिप: गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड पब्लिक ऑल आर द ओनर्स ऑफ द जॉइंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सभी ऑनर होते हैं जॉइंट सेक्टर में। एंड ऑफ द मोनोपोली: by the establishment of joint sector the monopoly of government and private sector come to end। यानी दोनों की मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा है या पब्लिक सेक्टर वर्क कर रहा है, दोनों मिलकर के वर्क करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट सेक्टर। दीज आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट सेक्टर: टू कीप कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज विदाउट नेशनलाइजेशन। पूरी इंडस्ट्री पर कंट्रोल रखना बगैर नेशनलाइजेशन करे हुए। गवर्नमेंट, अगर हर कंपनी में गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्टर के साथ में कुछ शेयर होगा तो गवर्नमेंट पूरे इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल कर सकती है। टू मेक प्राइवेट सेक्टर फ्री फ्रॉम द फोबिया ऑफ नेशनलाइजेशन, और प्राइवेट सेक्टर को हम नेशनलाइजेशन के फोबिया से फ्री रख सकते हैं। टू प्रोवाइड इनफ फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री को फाइनेंशियल सोर्सेज अच्छे में मिलेंगे क्योंकि तीनों सेक्टर अपना पैसा इसमें लगाते हैं। टू कंट्रोल द टेंडेंसी ऑफ मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की टेंडेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। टू गेट प्रॉफिट ऑफ द एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, इफ़िशियंट होते हैं, तो उनका हम यहाँ पर एबिलिटी को यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ जॉइंट सेक्टर इज़ टू गेन प्रॉफिट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो जॉइंट सेक्टर का मेन पर्पस होता है वो होता है कि दोनों सेक्टर को प्रॉफिट मिले। तो आज हम अपना यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। मीनिंग लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है 4 पॉइंट, और ऑब्जेक्टिव एनी 5 पॉइंट ही है, 5 ही कॉपी में बुक में, और आपको 5 ही लिखना है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है, इतना आप लोग लिखिए।